हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। यह रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम दो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस प्लेलिस्ट में आपको एग्जाम से रिलेटेड हर टाइप के प्रश्न मिल जाएंगे जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का। प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ये प्रश्न हमारा सीरीज का है। इसमें जैसे पेयर दिया गया है TBL 29 दिया गया है, फिर YYQ 26 दिया गया है, DVV 23 दिया गया है, ISA 20 दिया गया है। तो यहाँ पे जो पेयर बने हुए हैं लेटर और संख्या का, जैसे संख्या में यहाँ पे 29 है, फिर 26 है, फिर 23 है, फिर 20 है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ आगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सा लेटर और उसके साथ कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, इसमें हम करते क्या है कि लेटर को लेटर से कंपेयर करते हैं और नंबर को नंबर से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेटर टी दिया गया है, पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर करते हुए चलेंगे। जैसे टी दिया गया है, टी के बाद यहाँ से पहला लेटर वाई है, तो टी से वाई तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 5 किया गया है। वाई से डी जाने के लिए यहाँ भी +5 हुआ है और डी से आई जाने के लिए यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ अगर आई में भी +5 करेंगे तो पहला लेटर जो आएगा वो यन आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे लेटर को देखते हैं, दूसरा बी है, तो बी से वाई तक जाने के लिए यहाँ पे दूसरा लेटर यहाँ पे भी वाई है, तो बी से वाई तक जाने के लिए यहाँ पे -3 किया गया है। फिर वाई से वी तक जाने के लिए यहाँ भी -3 हुआ है। वी से यश जाने के लिए यहाँ भी -3 हुआ है। अगर ठीक इसी प्रकार से यश में भी -3 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे यश में -3 करेंगे यहाँ पे पी आ जाएगा, तो दूसरा लेटर हमारा पी आ जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरे लेटर को देखते हैं। यल से वाई तक जाने के लिए यहाँ पे भी प्लस का 5 हुआ है। ठीक ठीक इसी प्रकार से वाई से वी जाने के लिए यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है। वी से ए जाने के लिए यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है। तो अब ए में प्लस का 5 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यफ। तो तीसरा लेटर यहाँ से यफ आ गया, तो लेटर हमारा जो आया है एन पी और यफ। ठीक है, तो लेटर यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें संख्याओं को देखते हैं। जैसे संख्या यहाँ पे 29 है, 29 से 26 आया, तो 29 से 26 आने के लिए यहाँ पे -3 हुआ। फिर 26 से 23 आया, यहाँ भी -3 हुआ। 23 से 20 आया, यहाँ भी -3 हुआ। देख सकते जैसे पीछे 3 माइनस हो रहा है, तो 20 में हम -3 करें, क्या आ जाएगा यहाँ पे 17। तो हमारी जो संख्या आएगी 17 आएगी। तो इस प्रश्न का ये सही जवाब हो जाएगा NPF 17। तो NPF 17 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि यदि 4 और 5 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ये प्रश्न हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। अब प्रश्न बहुत ही इजी है। यहाँ पे हमारे सामने एक समीकरण दिया गया है, तो समीकरण में ये बोला गया है जहाँ पे 4 है वहाँ पे 5 रखते हैं और जहाँ पे 5 है वहाँ पे 4 रख के समीकरण को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 20 है, तो 20 भागे 4 है, तो 4 की जगह यहाँ पे 5 हो जाएगा और 5 की जगह 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 भागे अब क्या हो जाएगा 5, तो 5 नीचे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और गुणे का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। 5 से 20 को काटेंगे तो 5 चौके 20 4 बार जाएगा, तो 4 यहाँ पे प्लस में आ गया और 10 में 4 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 40, तो 40 प्लस का 4 करेंगे क्या आ जाएगा 44। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 44 आएगा। 44 देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि वार्षिक स्कूल परिसर में विद्यार्थियों की एक परीक्षा में रोहित दाएं से 8वें स्थान पर खड़ा है और बाएं से 15वें स्थान पर खड़ा है, तो परीक्षा परिसर में कितने विद्यार्थी हैं। प्रश्न में अगर एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से स्थिति दी गई हो, जैसे यहाँ पे रोहित का दिया गया है, रोहित दाएं से 8वें स्थान पर खड़ा है और बाएं से 15वें स्थान पर खड़ा है, तो रोहित ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जो दाएं से 8वें स्थान पर और बाएं से 15वें स्थान पर है। तो ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में हम जो फार्मूला यूज करते हैं उसमें जैसे दिया क्या गया है, एक ही व्यक्ति की स्थिति अगर दोनों तरफ से दी गई है तो उसमें जो फार्मूला लगता है लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से टोटल व्यक्तियों की संख्या हमारी निकल जाएगी। प्रश्न में भी पूछा भी यही गया था कि तो परीक्षा परिसर में कितने विद्यार्थी हैं। तो अगर एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया गया है तो हम यही फॉर्मूला लगा के इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है रोहित दाएं से 8वें स्थान पर है, तो क्या हो जाएगा राइट से 8वें स्थान पर
और बाएं से 15वें स्थान पर। रोहित का दोनों तरफ से स्थान दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको हम फॉर्मूला में रख के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट से कितना है 15, ठीक, और राइट से कितना है 8, तो 15 प्लस का 8 और माइनस का 1 हो जाएगा। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, 15 और 8 को जोड़ लेंगे, 15 8 यहाँ पे 23 होता है, 23 में से 1 माइनस करें क्या आ जाएगा यहाँ पे 22। तो यहाँ पे जो टोटल व्यक्तियों की संख्या आएगी वो 22 आएगी। 22 ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में ये वाला फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अगर एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया गया है, तो अगर यहाँ पे टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है तो करते क्या है, लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का 1, तो यहाँ से टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल जाती है। तो ऑप्शन ए 22 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ये प्रश्न हमारा लेटर सीरीज का है। जैसे यहाँ पे 3-3 का पेयर दिया गया है, बी ई वी एफ आई आर जे एम एन एन क्यू जे आर यू एफ दिया गया है। तो इन सभी पेयर में जो एक सीरीज फॉलो कर रहा होगा, तो यहाँ पे सीरीज बनता हुआ कौन सा ऐसा पेयर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। इसमें हम करते क्या है, पहले लेटर को पहले लेटर से हम कंपेयर करते हैं और दूसरे लेटर को दूसरे लेटर से और तीसरे लेटर को तीसरे लेटर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखते हैं अल्फाबेट में बी 2 नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, तो 2 से 6 तक जाने के लिए यहाँ पे प्लस का 4 किया गया है। ठीक इसी प्रकार से 6 से जे तक जाने के लिए यहाँ पे अर्थात एफ से जे तक जाने के लिए जे 10 पे होता है, तो यहाँ तो 6 से 10 तक जाने के लिए यहाँ भी प्लस का 4 किया गया है। ठीक इसी प्रकार से जे से एन में भी प्लस का 4 किया गया है। एन से आर तक जाने में यहाँ भी प्लस का 4 किया गया है। अब आर में यहाँ पे प्लस का 4 करें क्या हो जाएगा, आर 18 पे आता है, तो 18 में प्लस 4 करें क्या आ जाएगा 22। तो अल्फाबेट में 22 नंबर पर वी आता है, तो यहाँ पे पहला लेटर हमारा वी हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में देखते हैं ई से आई, तो ई कितने अल्फाबेट में, ई 5 नंबर पे आता है और आई 9 नंबर पे आता है, तो 5 से 9 तक जाने के लिए यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है, ठीक है। यहाँ से आई से यम तक जाने के लिए यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है। यम से क्यू जाने के लिए यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है और क्यू से यू तक जाने के लिए यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है, ठीक है। तो अल्फाबेट में यू 21 नंबर पे आता है, तो 21 में प्लस का अगर 4 करेंगे 25 हो जाएगा। तो अल्फाबेट में 25 नंबर पर वाई आता है, तो दूसरा लेटर हमारा वाई हो जाएगा। अब हम तीसरे लेटर को देखते हैं। तीसरा लेटर जैसे क्या क्या दिया है यहाँ पे वी, तो वी 22 नंबर पे आता है और आर 18 नंबर पे आता है, तो 22 से 18 आने के लिए यहाँ पे माइनस का 4 किया गया है। ठीक इसी प्रकार से आर से यन आने के लिए यहाँ माइनस का 4 किया गया है। अब यन से जे आने के लिए यहाँ भी माइनस का 4 किया गया है और जे से यफ आने के लिए यहाँ भी माइनस का 4 किया गया है, ठीक है। तो यफ 6 नंबर पर होता है, तो 6 में माइनस का 4 करें क्या आ जाएगा 2। तो तीसरा लेटर हमारा जो आएगा वो 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर पे अल्फाबेट में बी आता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वी बी वाई और बी, तो वी वाई बी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष का है। जैसे यहाँ कथन में दिया गया है कि सभी मछलियां पक्षी हैं, सभी पक्षी जानवर हैं, और निष्कर्ष में हमें ये बताना है कि क्या सभी जानवर मछलियां हैं, और दूसरा निष्कर्ष ये बताना है कि कुछ पक्षी मछलियां हैं, ठीक है। इसमें हम कथन का डायग्राम बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें निष्कर्ष को देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, कौन सा निष्कर्ष नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम कथन का डायग्राम बनाते हैं। पहला कथन क्या दिया गया है कि सभी मछलियां पक्षी हैं, तो सबसे पहले हम इसमें मछली का डायग्राम बना लेते हैं। तो सभी मछलियां क्या हो जाएंगी, पक्षी के अंदर, तो सभी मछलियां यहाँ से पक्षी के अंदर आ गई, ठीक है। अब इसके आगे क्या दिया गया है, दूसरा कथन सभी पक्षी जानवर हैं। देखिए सभी मछलियां पक्षी हो जाएंगी और सभी पक्षी अब जानवर के अंदर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा सभी पक्षी जानवर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा सभी पक्षी जानवर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा ये डायग्राम बन गया। अब इसमें हमें निष्कर्ष में बताना है। पहला निष्कर्ष क्या है, सभी जानवर मछलियां हैं, क्या सभी जानवर मछलियों के अंदर आ रही हैं, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। देखिए सभी मछली जानवर के अंदर आ रही हैं लेकिन सभी जानवर मछलियों के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा निष्कर्ष क्या दिया गया है कि कुछ पक्षी मछलियां हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मछलियां, तो सभी मछलियां पक्षी हैं। अगर सभी मछलियां पक्षी हैं तो कुछ वाला यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। तो केवल निष्कर्ष 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है कि केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रेणी को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ही की जानी है, ठीक है।
यहाँ पे हमारे सामने संख्या और प्रतीक का एक पेयर दिया गया है और प्रश्न में हमें ये बताना है कि उपरोक्त श्रेणी में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद भी एक सम संख्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हमें ऐसा प्रतीक ढूंढना है। ठीक है, करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें ऐसा एक प्रतीक ढूंढना है जिसके बाद भी एक सम संख्या हो और ठीक उसके पहले भी एक सम संख्या हो। ठीक है, हमें ऐसा पेयर ढूंढना है, बीच में प्रतीक होना चाहिए और उसके दोनों तरफ एक सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 के बाद प्रतीक है, इसका मतलब ये है कि प्रतीक के पहले संख्या है, एक सम संख्या है, लेकिन यहाँ प्रतीक के बाद संख्या नहीं है, तो यहाँ से हमारा ये नहीं बनेगा। फिर आगे देखते हैं क्या यहाँ पे @ दिया गया, @ के पहले देख सकते हैं यहाँ पे 4 दिया गया है और @ के बाद 6 दिया गया है। तो हमारा ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है कि बीच में प्रतीक और दोनों तरफ सम संख्या है। ठीक है, प्रतीक के पहले भी सम संख्या है और प्रतीक के बाद भी सम संख्या है, तो 4 और 6 दोनों सम संख्या है, तो पहला पेयर हमारा यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम सम संख्याओं का पेयर आगे ढूंढते से यहाँ पे एक देख सकते हैं, प्रतीक है ये, प्रतीक के पहले एक सम संख्या और प्रतीक के बाद भी एक सम संख्या, 8 भी एक सम संख्या है और 6 भी एक सम संख्या है, तो दूसरा पेयर हमारा यहाँ से ये मिल गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे सम संख्याएं नहीं दी गई हैं, तो केवल 2 ही प्रतीक ऐसे हैं कि जिनके पहले भी एक सम संख्या है और जिनके बाद भी एक सम संख्या है, तो 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे केवल 2 ही पेयर बनेंगे, तो 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है a b का बेटा है, a गुणे b का अर्थ है a b की पत्नी है और a भागे b का अर्थ है a b का पिता है। तो प्रश्न में हमें ये बताना है कि उपरोक्त के आधार पर यदि p माइनस क्यू भागे r गुणे यस प्लस t है तो q का यस से क्या संबंध है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में हम करते क्या है, इसमें हम मेल का जेंडर कंफर्म करने के लिए प्लस का यूज करते हैं और फीमेल का जेंडर कंफर्म करने के लिए माइनस का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या दिया गया, सबसे पहले a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, हमें इसका डायग्राम बनाना है p माइनस क्यू भागे r गुणे यस प्लस टी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे किसका बनाएंगे हम डायग्राम, p माइनस क्यू, तो माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, a माइनस बी का अर्थ है a b का बेटा है, अर्थात पहला वाला दूसरे वाले का बेटा हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे, p q का बेटा हो जाएगा, तो q का बेटा यहाँ से कौन बनेगा, p। ठीक है, q का बेटा यहाँ पे p बनेगा, तो p का जेंडर कंफर्म है, यहाँ से ये p है। ठीक है, तो q का बेटा यहाँ पे p बन गया। ठीक, अब आगे दिया है कि q भागे r, तो भाग का अर्थ क्या दिया गया है, a b का पिता है, अर्थात पहला वाला दूसरे वाले का पिता हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला दूसरे वाले का अगर पिता हो जाएगा मतलब q r का पिता हो जाएगा, तो यहाँ से p के भी पिता क्यों हो जाएंगे और r के भी पिता क्यों हो जाएंगे, लेकिन r का यहाँ पे जेंडर कंफर्म नहीं है। फिर आगे क्या दिया गया है, a गुणे b का अर्थ है a b की पत्नी है, अर्थात r गुणे यस का मतलब क्या हो जाएगा, r यस की पत्नी है। तो अगर r पत्नी है तो r फीमेल है, तो r यस की पत्नी है तो यस क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ठीक है, अगर r फीमेल है और यस क्या हो जाएगा, यहाँ से मेल हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, यस प्लस टी, तो प्लस का अर्थ क्या दिया है, ए बी का भाई है, तो यस किसका भाई हो जाएगा, टी का, तो यस टी का भाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा ये डायग्राम बन गया। अब प्रश्न में हमें ये बताना है कि क्यू का यस से क्या संबंध है। ठीक है, देख सकते हैं से यस की पत्नी हो जाएगी आर और आर के पिता हो जाएंगे क्यू, तो क्या हो जाएगा, क्यू यस की पत्नी का पिता, तो क्या हो जाएगा, यस की पत्नी का पिता, अर्थात पत्नी का पिता। पत्नी का पिता देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, क्यू यस की पत्नी का पिता हो जाएगा, पत्नी का पिता ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में एफ आर ओ एम को 4 9 3 5 लिखा जाता है और एम ओ आर ई को 3 1 5 4 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसमें ई का कोड निकालने के लिए हमें कॉमन ढूंढना होगा। जैसे कि यहाँ पे कॉमन लेटर क्या क्या हो जाएंगे, से पहले और दूसरे में कॉमन लेटर ढूंढ लेते हैं। पहले में देखिए एफ दिया गया है, दूसरे में एफ नहीं दिया गया है। फिर ठीक है, यहाँ पे आर दिया गया है, दूसरे में भी आर दिया गया है, इसमें ओ दिया गया है, इसमें भी ओ दिया गया है, यहाँ भी यम है और यहाँ भी यम है। ठीक है, तो आर ओ एम दोनों में कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आर ओ एम का कोड जो दिया गया है इन दोनों में कॉमन होंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 नहीं होगा ई का कोड, यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे 9 है, देखिए यहाँ पे 9 नहीं है, 3 है और 5 है, तो 3 और 5 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेटर बचा ई बचा और जो संख्या बची एक बची,
यहाँ पे लेटर एफ बचा और इसकी जो संख्या बची क्या हो जाएगी 4 3 5 तो हट ही गए थे, यहाँ पे 9 बचा। तो हमें ई के लिए कोड ढूंढना था, तो ई के लिए कोड यहाँ पे 1 बचा है और एफ के लिए 9 बचा है। तो ई के लिए कोड बताना था, तो ई के लिए कोड यहाँ पे 1 आ जाएगा। एक देख सकते हैं ऑप्शन डी में दिया गया है, ई का जो कोड आएगा, ई का कोड 1 आएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के मोड़े हुए रूप में अधिक समान है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने एक आकृति दी गई, इस आकृति को यहाँ पे 20 से कट किया गया है और इसको फोल्ड करने पर यहाँ पे कैसा चित्र बनेगा। अब इस चित्र को हम फोल्ड करते हैं, इसे यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक डॉट, 2 ब्लैक डॉट ऊपर दिए गए हैं। अगर सबसे ऊपर यहाँ पे ब्लैक डॉट दिए गए हैं, इसको अगर हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो ये वाला ब्लैक डॉट यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आ जाएगा ब्लैक डॉट, एक ब्लैक डॉट इधर आ जाएगा और एक ब्लैक डॉट यहाँ पे इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टच नहीं कर रहा है लाइन से, मान लो यहाँ पे टच नहीं कर रहा है लाइन से, यहाँ भी लाइन से नहीं टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ब्लैक डॉट है और यहाँ पे भी एक ब्लैक डॉट आ जाएगा। तो हमारा जो चित्र बनेगा सेम इसी तरीके का बनेगा। अगर यहाँ पे एक चित्र दिया गया, अगर इसको ठीक इसी तरीके से नीचे मोड़ा गया या फिर इसको ऊपर मोड़ा गया, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे चित्र बनेगा। यहाँ पे ऊपर 2 ब्लैक डॉट हो जाएंगे और नीचे 2 ब्लैक डॉट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों लाइन के एकदम करीब ही रहेंगे, जैसे यहाँ पे लाइन के एकदम करीब है, यहाँ पे भी लाइन के एकदम करीब ही रहेंगे। अब ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में सब इधर उधर दिया गया है, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। बी में देखते हैं, इसे बी में यहाँ पे सेम ठीक इसी तरीके का दिया गया है, 1 2 3 और 4, तो चारों एकदम लाइन के करीब में है, 2 ऊपर यहाँ पे हो जाएंगे और 2 नीचे हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सी में देखते हैं, सी में यहाँ पे दोनों साथ साथ दिया गया, ये गलत हो जाएगा। डी में यहाँ पे ऊपर नीचे दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो इस कागज को मोड़ने पर ठीक इसी प्रकार का चित्र बनेगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने 2 समुच्चय दिया गया है, 7 49 343, फिर 8 64 और 512। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, जैसे यहाँ पे इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, हमारे सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है ठीक उसी प्रकार से उसमें भी वो पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, जैसे 7 का वर्ग 49 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है। तो पहले तो एक बार 7 का वर्ग किया गया है, तो 7 का वर्ग यहाँ से 49 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है। तो ठीक इसी प्रकार से दूसरे में भी देखते हैं, दूसरे में जैसे 8 का स्क्वायर 64 होता है और 8 का क्यूब क्या हो जाता है 512। तो सबसे पहले पहली संख्या का जो स्क्वायर करके दूसरी संख्या बनाई गई है और पहली संख्या का घन करके तीसरी संख्या बनाई गई है। ठीक है, अब हम सभी ऑप्शन को चेक करते हैं कि इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसमें किस ऑप्शन में भी सेम उसी तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए को चेक करते हैं, इससे पहली संख्या का स्क्वायर यहाँ पे 25 दिया गया है, तो पहली 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे 25 दिया गया है। अब 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो 5 का क्यूब 125 होता है, लेकिन यहाँ पे 220 दिया गया है, तो यहाँ से ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं, क्या दिया गया है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे तीसरा 72 दिया गया है, जो कि यहाँ पे 216 होना चाहिए। ऑप्शन बी भी यहाँ से गलत हो जाएगा। सी को चेक करते हैं, सी का देखिए यहाँ पे 9 दिया गया, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 9 का क्यूब यहाँ पे 729 होता है। तो यहाँ पे ठीक किसी प्रकार से पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे इसमें और पहले और दूसरे में भी पैटर्न फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो इन दोनों समुच्चयों में जो पैटर्न फॉलो कर रहा था, तो ऑप्शन सी में जो संख्याएं दी गई हैं तो उसमें भी ठीक उसी प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हम डी को भी चेक कर लेते हैं, जैसे इसमें 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 36 दिया गया, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 9 81 729। आशा करता हूँ कि आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।